गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात किया था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का। क्या मैंने बात किया था बच्चों? ए और बी दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट आया था बच्चों ए प्लस बी, और इसका हमने मोड बात किया था, मतलब मैग्नीट्यूड। ये जो आया था बच्चों, इसका जो वैल्यू निकल के आया था कल, वो था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ठीक, आज हमको इससे ऊपर बात करना है बच्चों। अब हमें ये जो रिजल्टेंट जो बना है बच्चों, ये कितना एंगल बना रहा है बच्चों। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कौन से वेक्टर बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे बच्चों। कौन से वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब रिजल्टेंट जो वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो बताएगा डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है बच्चों। क्योंकि देखो, समझो मेरी बात को। जैसे मान लो कोई दो कॉलम है, उसके जगह हम एक ही कॉलम लगा रहे हैं जो पूरे लोड को बियर कर पा रहा है बच्चों, क्योंकि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट तो ये है। अब इन दोनों को भूल जाओ, अब ये समझो ना। ठीक है, मतलब दो 5 का सिक्का और एक 10 का सिक्का तो बराबर है बच्चों। अब ये एंगल कितना बना रहा है ये हमें निकालना, मान लेते हैं अल्फा। ठीक, डायरेक्शन जब भी निकालते हैं बच्चों तो हमेशा टेन निकालते हैं, क्योंकि टेन ही हमें परपेंडिकुलर और बेस का रिजल्ट देगा। ऐसे कॉट भी दे सकता बच्चों। टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ऑफ अल्फा, देखो यहां से क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन थीटा, और बेस क्या है मेरा? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ट्रायंगल ओ ए बी में हमने बात किया बच्चों। ठीक, अगर अल्फा निकालना होगा बच्चों तो क्या करेंगे? टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये जो अल्फा है यही बताएगा बच्चों डायरेक्शन। ठीक है, अब हम इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों इसी फॉर्मूले पे हम एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों। टू फोर्सेस, एक मान लो F1 मान लो √3 न्यूटन, और सेकेंड फोर्स क्या बच्चों? F2 मान लिया 3 न्यूटन। एक्स एन एंगल 30 डिग्री। हम देखो फोर्स का एंगल कब लेते थे बच्चों? अल्टरनेट होना चाहिए और टेल टू टेल होना चाहिए। देखो बच्चों, ये जो मान लो F1 है और ये F2 है मान लेते हैं, तो ये टेल टू टेल ये एंगल होता है थीटा, ये है 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल नहीं लेना बच्चों, टेल टू टेल, इसको हमने आगे बढ़ा दिया बच्चों। ये एंगल दिया है थीटा, कितना दिया? 30 डिग्री। ठीक, पहले तो हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट। कुछ नहीं बच्चों, रिजल्टेंट निकाले। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला निकाल दे बच्चों। अंडर रूट ए स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, F1 कितना? √3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2√3 3, और cos 30 डिग्री आ गया बच्चों √3/2। क्लियर है बच्चों? 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा बच्चों? 3 √3 का स्क्वायर 3 हो गया बच्चों। ये कितना हो गया? 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3 3 3 9। ये कितना होगा? 18, और ये 21। कितना है बच्चों? √21। तो बच्चों ये √21, तो इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4.58 न्यूटन। तो ये
आप इजिली कर सकते हैं बच्चों। ये रिजल्टेंट मेरा निकल गया, मतलब इन दोनों की जगह एक ही रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, डायरेक्शन। मतलब ये जो अल्फा जो होता था बच्चों, ये जो होता था अल्फा, देखा जाए बच्चों ये अल्फा, यही निकालना बच्चों। ठीक, क्लियर है बच्चों। चलो ये b की जगह क्या है मेरा, F2। देखो ये b की जगह क्या है, F2 है, और a की जगह क्या है, F1 है। देख सकते हैं आप बच्चों, अल्फा हमें निकालना है बच्चों, समझते हैं बात को बच्चों। तो अल्फा हमने क्या लिखा, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। देखा जाए ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखेंगे, F1 की जगह क्या है, a है, ठीक, और F2 की जगह क्या है, b है। F2 की जगह क्या है, b। तो हम यहां से पुट करना है बच्चों, F2 क्या है मेरा, 3। तो tan इनवर्स 3 साइन थीटा, थीटा कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री, मतलब 1/2। a कितना, a मतलब F1, और F1 कितना, √3। b कितना बच्चों, 3, और cos 30 एक बच्चों को पता है बच्चों, √3/2। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करा गया बच्चों, tan इनवर्स 3/2, ये √3 प्लस 3√3/2। फिर से सॉल्व करते हैं इसको आगे, tan इनवर्स 3/2, ये एलसीएम आ गया 2 बच्चों, तो 2√3 यहां 1, और ये क्या आ गया बच्चों, 3√3। क्लियर है बच्चों। फिर से देखिए इसको, tan इनवर्स 3/2, ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 2 5√3, ये हो गया कैंसिल। तो आगे tan इनवर्स 3/5√3। ठीक है बच्चों, जब इसको हम कट करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, या तो इसको रेशनलाइज कर दो या नहीं तो रहने दो यहीं से। हम 3/5√3 किया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो tan इनवर्स आ गया 3√3, ये कितना होगा 3, ये हो गया 15। क्या होगा बच्चों, 15। ये 3 5 जा 15, √3 अपॉन क्या आ गया बच्चों, 5, और √3 का वैल्यू 1.732। क्लियर है बच्चों। अब इसका जो वैल्यू होगा बच्चों tan इनवर्स का, ये वैल्यू जो होगा बच्चों आपको आ जाएगा 0.3464, ये होगा tan इनवर्स 0.3464। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको यहां आएगा बच्चों। अच्छा, जब ये वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू दिया रहेगा प्रॉब्लम में बच्चों, जैसे मान लो tan इनवर्स 45, ये नहीं दिया क्योंकि आपको आना चाहिए 190 डिग्री भी आपको आना चाहिए, लेकिन ये जो बीच का जो वैल्यू होता है ना बच्चों, 0 से 90 के बीच इनफाइनाइट होगा ना बच्चों, ये सब वैल्यू आपको दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यू होता है बच्चों 90 डिग्री और 6 मिनट, मतलब ये जो अल्फा होगा बच्चों 90 डिग्री 6 मिनट, ये वैल्यू बच्चों प्रॉब्लम में दिया होगा। tan इनवर्स 0.3464 की वैल्यू 90 डिग्री 6 मिनट होती है। ये क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हमने जैसा बताया वैसा ही सॉल्व किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।